हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ, फिर से मैंने आपका ये जो हिस्ट्री का चल रहा है पार्ट, आपका जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है, उसमें मैं आज आपको बताने वाला न्यू स्टोन एज के बारे में। इसमें क्या है कि अब ये न्यू स्टोन एज के बारे में जो जो इवेंट हुए थे वो सारे चीज़ें मैं आपको आज डिस्कशन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप ध्यान से इस चीज़ों को केयरफुली आप सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला ये जो नवपाषाण काल का न्यू स्टोन एज है, इसमें सबसे पहला आपको देखने को मिलता है ये चीज़ें का स्मॉलेस्ट इनवॉल्वमेंट। सारे टाइम पीरियड जो आप देख रहे होंगे अभी आपको, इसमें जो सारे मेसोलिथिक वगैरह बताए थे और पैलियोलिथिक वगैरह, वो सारे जो टाइम पीरियड है वो सारे टाइम पीरियड में ये जो होता है सबसे छोटा होता है। न्यू स्टोन एज क्या होता है? सबसे छोटा होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, छोटा होता है, कहा गया है ना कि जो छोटा होता है ना वही सबसे बड़ा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये छोटा टाइम पीरियड है, बट जो नए नए जो इन्वेंशन हुए हैं ना, नए नए चीज़ें जो हमारे पास देखने को मिलेगा वो सारे इसी में मिलेंगे। तो इसलिए प्लीज़ केयरफुली रह करके सारे चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। तो आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट इनॉल सभी में छोटा होता है, जो 7000 BC से 1000 BC तक मैंने बताया था। लेकिन ये जो है सो कुछ जो मिडिल टाइम होता है उसमें भी थोड़ा सा ये पहले से स्टार्ट हो जाता है, जो आपका 9000 BC टू 1000 BC तक कवर कर लेता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका एक्चुअल टाइम आपका 7000 टू 1000 भी माना जाता है। तो ये प्लेस कहाँ मिलता है? मिडिएवल एशिया का जो आपका जो आप मिडिएवल एशिया हमारा है, वहाँ पे इसकी चीज़ों को देखने को मिलता है। ये जो कल्चर सोसाइटी जो डेवलप होता है वो कहाँ पे होता है? तो ये आपका मिडिएवल एशिया में देखने को मिलता है, जिसमें से मुख्य रूप से यदि भारत के अकॉर्डिंग देखा जाए मिडिएवल एशिया का कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे, तो ये पाकिस्तान में देखने को मिलता है। और पाकिस्तान में कहाँ पर? मेहरगढ़ में। पाकिस्तान का मेहरगढ़ में देखने को मिलता है सोसाइटी सबसे ज़्यादा। यहाँ पे यदि इस चीज़ों पे क्या मिला है तो देखो, ग्रेन्स वगैरह इसमें बहुत सारे मिले हैं, बहुत सारे अनाज मिले। जैसे आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको वीट वगैरह मिला है, पल्सेस वगैरह मिला है और सारे चीज़ें, और जो मस्टर्ड ऑयल वगैरह जो चीज़ें होती है ये चीज़ें भी मिली है। आपके पास जौ वगैरह जो होते हैं ये सारी चीज़ें भी मिली हुई है। यहाँ पे ग्रेन्स वगैरह का बहुत सारा। और सबसे पहले चीज़ें बता दें, जो जौ आपको है ये सबसे पहला अनाज मिला था। और जो तिल होता है ना, जो जौ और तिल, ये दो चीज़ें जो है सो सबसे पहले मिला था, ध्यान रखिएगा, सबसे फर्स्ट मिला था ये चीज़ें। उसमें भी पूछा जाएगा कि सबसे पहला कौन सा, तो जौ होगा, उसके बाद तिल, माने दोनों चीज़ें लगभग कुछ ही टाइम पीरियड के डिफरेंस में मिला है चीज़ें। और ये सारे चीज़ें आपका न्यू स्टोन एज में मिला था। और भी चीज़ें मिली थी, जैसे देखिए फार्मिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर जो सिस्टम है, जो क्रॉप्स वगैरह जो लगाने का जो काम यहाँ पे शुरू होता है, तो आपको उधर का टाइम पीरियड मैंने बताया था जो आपको, उसमें सारे चीज़ें देखने को नहीं मिलता था। बट यहाँ पे फार्मिंग के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है, ये फार्मिंग के बारे में देखने को मिलता है। और ये फार्मिंग का सबसे जो आपका जो साक्ष्य मिलता है, जो प्रमाण मिलता है, वो कहाँ से मिलती है? मेहरगढ़ से मिलती है। कहाँ से मिलती है? मेहरगढ़ से मिलती है। ये फार्मिंग का मेहरगढ़ से मिलता है। और ये कब का प्रमाण है? लगभग 7000 BC से प्रमाण इसका मिलता है कि 7000 BC में वहाँ पर मेहरगढ़ में फार्मिंग का काम शुरुआत कर दिया गया था। मीन्स बिगिनिंग पॉइंट वही है। राइस यहाँ पे देखने को मिलता है। और राइस का सबसे जो साक्ष्य जो है ना, कहाँ पे मिलता है राइस? तो राइस का जो सबसे पहला जो प्रमाण मिलता है कि यहीं से राइस सबसे पहले, मतलब यहाँ पे सबसे पहले राइस लगाया गया था। तो कहाँ पे? कोल्डिवा। क्या है? कोल्डिवा। ये कोल्डिवा जो है सो ये भी ये 5000 BC का टाइम पीरियड का बात मैं कर रहा हूँ। 5000 BC में कोल्डिवा में देखने को मिलता है राइस, कोल्डिवा में राइस देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो सारे जो होते हैं ना, जो मिट्टी का बर्तन वगैरह जो होता है, उस मिट्टी का बर्तन भी यहाँ देखने को मिलता है। सारे लोग बर्तन का यूज़ करने लग गए थे सारे लोग। और यहाँ पे एक चीज़ें हैं कि बुर्ज होम, ये जो बुर्ज होम प्लेस जो मैं बता रहा हूँ, बुर्ज होम में मतलब सारे लोग क्या करते थे ना, कि जो हमारा जो लैंड है उस लैंड का अपर पार्ट में लोग नहीं रहते थे, बल्कि जो इनर पार्ट है ना, डाउन जो है, वो जो हमारा डाउन, उसमें रूम बना दिया करते थे। जो गड्ढे वगैरह जो होता था ना, उसमें जा करके रूम बनाते थे और वहीं पे रहने का प्रयास करते थे। अपर में घूमने फिरने वाला, जहाँ पे जैसे इस टाइप का जो घर हम लोग जो बनाते हैं जैसे, वैसे घर नहीं बनता था। वो सारे क्या करते थे, जो अपर का जो पार्ट है, उस जो अर्थ का जो अपर पार्ट है, उसका इनर पार्ट में जा करके ये सारे रूम बनाया करते थे और वहीं पे उस घर में रहा करते थे सारे। ये कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम से मिला है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि डॉग जो होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सारे लोग होते हैं तो उनको तो दफनाया वगैरह जाता था, और भी चीज़ें जो
बहुत सारे आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पे डॉग जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि डॉग को इन्होंने सबसे पहला तो पालतू बनाया, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पालतू किसको बनाया है, तो सबसे हस्बेंड्री का सिस्टम यहाँ पे जो है सिस्टम किया था कि डॉग के लिए। और यहाँ पे डॉग में भी डॉग को दफनाने की भी प्रथा, मीन्स बरी करने की भी प्रथा इसने इन्होंने डेवलप किया था कि उसे भी दफनाया जाता था जब उनका डेथ हो जाता था। तो ये प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये भी प्रमाण बुर्जहोम से मिला है। कहाँ से मिला है, बुर्जहोम से। तो डाउन रूम एंड डॉग बरी दोनों के सिस्टम कहाँ से देखने को मिलता है, बुर्जहोम से मिलता है। और यहाँ पे साइकिल सिस्टम का जो पहिए वगैरह का जो यूज होने लग गया था, ये भी चीज़ें आपको न्यू स्टोन एज में ही देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे न्यू चीज़ें को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं तो कुछ VVI चीज़ों पे, जैसे देखिए जो रॉबर्ट ब्रूस था, इन्होंने 1863 में आपका प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है, इसको सबसे पहले बताने के बारे में कोशिश किया था। आपको मैंने बता दिया था, फर्स्ट वीडियो में ही सारे बताए थे। और यहाँ पे देखिए ह्यूमन ब्रेन का जो पार्ट है, ह्यूमन ब्रेन का कुछ पार्ट देखने को मिलता है कहाँ पे, हमारा इंडिया का मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे पहला यहाँ मानव के जो ब्रेन है उसकी कुछ चीज़ें स्केलेटन वगैरह देखने को मिलता है। अगर आपके पास फायर की बात करूं तो फायर आपका पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में ही सारी चीज़ें देखने को मिलती है, पूरा पाषाण कालीन टाइम पीरियड में ही देखने को मिलता है आपको फायर के बारे में। डॉग यहाँ पे पालतू बना लिया गया था न्यू स्टोन एज में। और एक्सेस यहाँ पे जो कुल्हाड़ी वगैरह जो होता है ना, कुल्हाड़ी वगैरह जो अभी जो यूज़ करते हैं लोग, ये वेपन्स का जो यूज़ करते थे वो ये भी कब देखने को मिलेगा, न्यू स्टोन एज में ही इसका यूज़ किया गया था सबसे फर्स्ट टाइम्स। एक्सेस का सबसे फर्स्ट टाइम यूज कब किया गया था, न्यू स्टोन एज में, ध्यान रखिएगा। और है आपके पास कि यहाँ पे जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो जो है सो इस टाइम पीरियड में सबसे ऐसा प्राचीन ऐसा टाउन देखने को मिलेगा आपको, मोहनजोदाड़ो, जो सबसे ज़्यादा डेवलप भी होता है मोहनजोदाड़ो। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ पे होता है, मोहनजोदड़ो होता है पाकिस्तान में। और सबसे ज़्यादा ये विकासशील, सबसे ज़्यादा विकसित होता है, मतलब सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ये टाइम, मतलब सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट प्लेस होता है उस टाइम पीरियड में। ये सारे यहाँ पे कौन सा, मोहनजोदड़ो कहाँ पे, पाकिस्तान में। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है क्या, मृतकों का टिल्ला। मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या है, मृतकों का टिल्ला। अब यहाँ पे देखो अदर चीज़ों पे देखो, जैसे यहाँ देखिए श्वेत ब्रू गिबन जो है आपका सबसे पहले, जैसे आपने सुना होगा कि इंसान जो है सो किससे आया है, तो इंसान आया किससे, मंकी से आया, आपने सुना होगा ना। तो ये जो मंकी है, ये मंकी का जो पार्ट है वो देखने को मिलता है हमारा इंडिया में, एक ही पार्ट हुआ है श्वेत ब्रू गिबन। और श्वेत ब्रू गिबन जो है असम में देखने को मिलता है। कहाँ पे, सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है हमारा इंडिया में वो असम में देखने को मिलता है। ये जो ह्यूमन मंकी वगैरह जो था, इससे जो इंडिया जो पीपल जो डेवलप हुआ है, ये चीज़ें जो ये मंकी का जो पार्ट जो हम लोग कहते हैं, ये देखने को असम में आपको मिलता है। तो ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने बताने का प्रयास किया। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे आने वाली वीडियो पे मैं और भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, और कमेंट में एक अच्छी चीज़ें ज़रूर बताएं, और अपने टॉपिक को भी आने वाले टाइम पीरियड के लिए मैं बताएं आप, ताकि मैं उसके बारे में डिस्कशन कर सकूं। थैंक यू सो मच।